नेक्स्ट वन इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी उससे भी ज़्यादा आसान है एस्केप वेलोसिटी से, मतलब। तो यहाँ पे आपके पास लिखी हुई है डेफिनेशन इसकी, वेलोसिटी एट विच बॉडी रिवॉल्व्स अराउंड अनदर बॉडी। ठीक है, जैसे ये अर्थ है, तो अर्थ एक प्लैनेट है, तो इसके अराउंड अगर हम कोई भी चीज़ घुमाते हैं तो उसको सैटेलाइट बोल देंगे। तो ये सैटेलाइट इसके अराउंड घूम रही होगी, तो उसको घूमने के लिए जितनी वेलोसिटी चाहिए होती है ना, दैट इज़ योर ऑर्बिटल वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी इससे कम होगी, मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी जो भी होगी उस हाइट पे, अगर वेलोसिटी इससे कम हुई तो वो वापस अर्थ पे गिर जाएगी। अगर इससे इसके बराबर होगी तो ये रिवॉल्व करेगी, इससे ज़्यादा होगी तो ये सामने से निकल जाएगी डायरेक्ट। ठीक है, तो ऐसा होता है। अब आते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी पे, ये सब हम थ्योरी वाले पार्ट में डिस्कस कर लेंगे, अभी सिर्फ डेरिवेशन डिस्कस करनी है। तो देखो, वेलोसिटी एट विच ए बॉडी रिवॉल्व्स अराउंड अनदर बॉडी, मतलब जैसे सैटेलाइट, जिसको हम सैटेलाइट बोलते हैं। तो सैटेलाइट जो प्लैनेट्स की होती हैं, तो प्लैनेट्स की जो सैटेलाइट है, जैसे मून जिसको बोलते हैं, हमारी सैटेलाइट है अर्थ की, वो अपनी एस्केप वेलोसिटी से घूम रहा होता है। ऐसे ही जितनी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हमने भेजी हैं वो सब ऐसे ही घूमती हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने सब कुछ वैसे तो डायग्राम में लिख ही दिया हुआ है कि देखो, एक पार्टिकल है, सॉरी सैटेलाइट है, जिसको हमने रिवॉल्व करवाना है ऑर्बिट में, तो उसको एक वेलोसिटी चाहिए वी नॉट। ठीक है, या वी ओ, ऑर्बिटल वेलोसिटी इज वी ओ। तो जब वो घूम रही होगी, वो किसी एच हाइट पे घूम रही है अर्थ सरफेस से, ना। तो वो जो एच हाइट है उस पे उसके पास एक वेलोसिटी होगी वी नॉट, जिसकी वजह से उसके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन होगी, विच इज ए सी इज इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर बाय आर। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, देखो डायरेक्शन चेंज हो रही है, ऐसे घूम रही है ना, तो सर्कुलर मोशन में ये एक्सलरेशन होती है। सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन के बिना कोई सर्कुलर मोशन नहीं होता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक सूडो फोर्स लग रही होगी बाहर की तरफ, विच इज एम ए सी, जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बोलते हैं। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ गई। अंदर की तरफ तो ग्रेविटी लगी रही है, जिसकी वजह से ये घूम भी रहा था, मतलब अट्रैक्ट हो रहा है अपनी तरफ। अगर सेंट्रीफ्यूगल नहीं लगती तो ये सीधा आगे निकल जाता। अगर अगर इसके पास वेलोसिटी नहीं होती आगे जाने वाली, तो ये अर्थ पे गिर जाता। ये केस होता। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, अभी जो इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल लग रही है और जो ग्रेविटी लग रही है वो दोनों बराबर हैं, तो ना ये इधर जा रहा है ना ये अर्थ के ऊपर गिर रहा है। तो इसका मतलब दोनों फोर्सेस बराबर होगी। यही सब मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि कंसीडर ए सैटेलाइट ऑफ मास m इज लॉन्च्ड एंड स्टार्ट मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, वेयर r इज इक्वल टू r प्लस एच। तो इस पूरे को मैं बोल रहा हूँ, ये r है, यहाँ से यहाँ तक, दिस इज स्मॉल r। ठीक है, इसकी बात हो रही है। तो ये ऑर्बिट ऑफ उस सर्कल का ऑर्बिट है, सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस स्मॉल आर। स्मॉल आर में आर प्लस एच दोनों लेने हैं आपने, क्योंकि ऑर्बिट में घुमाना है तो हाइट पे ही होगा किसी। ठीक है, तो इसमें हमेशा आपको ये यूज़ कर ही लेना है। हाँ, स्केप वेलोसिटी में क्या होता था, स्केप वेलोसिटी में आप लिखते थे वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gm/r। अब वो अर्थ सरफेस से भी फेंक नहीं हो सकती थी। अगर अर्थ सरफेस से फेंकनी है तो आप इसको आर लिख दो, अगर आपने किसी हाइट से फेंकनी है तो इसको आर प्लस एच लिख दो। अब इस ऑर्बिटल वेलोसिटी वाले केस में क्या होगा, ये हमेशा ही रहेगा आर प्लस एच। तो आगे लिखा है एट दैट पॉइंट फॉर स्टेबिलिटी, मतलब जिस पॉइंट पे ये अभी सेटेलाइट है, उस पॉइंट पे स्टेबिलिटी के लिए क्या होगा, फोर्स टूवर्ड्स सेंटर इज ग्रेविटेशन फोर्स, वो मस्ट भी इक्वल होनी चाहिए किससे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो बहुत ही आसान सा है, कुछ खास नहीं करना है, बस दोनों को इक्वल करो, कट जाएगा, जो बचेगा वो वी है आपकी। ठीक है, तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स किसके इक्वल हो जाएगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं फोर्स क्या होती है, जी एम एम बाय वो डिस्टेंस जो सेटेलाइट तक का है, तो मैंने बोला कि वो आर है छोटा वाला ना, इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितनी है, एम इंटू, अच्छा ये ए है तो ए में एम नहीं होता है ना, तो यहाँ एम नहीं है, ये आ गई आपके पास एम ए सी की वैल्यू। तो एम ए सी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ मैं एम लगा देता हूँ, तो इसका मतलब इस तरफ भी मेरे को एम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ गया आपका एम, ये आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ गई। इसीलिए यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एम ए सी। एम ए सी का मतलब हो गया, क्या बनने वाला है, एम वी स्क्वेयर बाय आर।
अच्छा इस तरफ आर स्क्वायर होगा फोर्स का, तो बस हो गया, कट गया, एक आर कट गया। आपको वी की वैल्यू निकालनी है, एम भी उड़ा दो, जो बचेगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो देखो राइट साइड बच गया वी, उसको मैं लेफ्ट साइड ले आता हूँ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन स्मॉल आर। इसी को ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलेंगे, विच इज अंडर रूट ऑफ जी एम बाय छोटा वाला आर। और इस आर की वैल्यू आपको पता है कितनी है। बट अगर मैं सरफेस पे बात करता हूँ तो मैं एट सरफेस बता देता हूँ। एट सरफेस का मतलब क्या होगा कि एक ऐसी सैटेलाइट जो जो अर्थ सरफेस के बिल्कुल नज़दीक नज़दीक से जा रही है, ठीक है, तो बड़ी कम हाइट पे होगी। तो लेट्स सपोज कि इग्नोर कर देते हैं हम हाइट, तो आर इज इक्वल टू आर प्लस एच लिखना होगा हमें। वैसे तो ये लिखना होता है मतलब, लेकिन एट सरफेस ऑफ अर्थ क्या लिखेंगे, एच इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब आर की जगह हम चुपचाप आर लिख देंगे। ये आ गया आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी, वी ऑर्बिटल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एम। अच्छा ये एम तो कट ही गया था, तो ये एम कट गया है ना यहाँ से, जी एम बाय आर, तो कैपिटल आर लिख दो। अब वी नो दैट क्या, कि स्मॉल जी इज इक्वल टू क्या होता है, जी एम बाय आर स्क्वेयर। मतलब आप जी एम की जगह क्या भर सकते हो, छोटा वाला जी और आर स्क्वेयर, तो उठा के पुट कर दो। तो आपके पास फॉर्मूला बन गया वी नॉट इज इक्वल टू, एक आर कट जाएगा, ऊपर बचेगा सिर्फ जी आर अंडर रूट। दिस इज योर ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। ये है अर्थ सरफेस से के बिल्कुल नज़दीक नज़दीक अगर कोई सैटेलाइट घूमती है तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी ये होगी। अब कई बार आपसे रिलेशन पूछा होता है, देखो वैसे तो ये डेरिवेशन पूरी होगी, आप इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, ये पूरी होगी। बस इतना से करना था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ग्रेविटेशन के इक्वल करो, आंसर आ जाएगा। कई बार आपसे ना रिलेशन पूछा होता है आपस में। फॉर एग्जांपल स्केप वेलोसिटी लिख दी मैंने, स्केप वेलोसिटी क्या आई थी, अंडर रूट ऑफ टू जी एम बाय आर। आपको फॉर्मूले हमेशा यही वाले याद रखने। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या आ रही है अब, अंडर रूट ऑफ जी एम बाय आर। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्केप वेलोसिटी इज अंडर रूट टू टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। इस बेसिस पे अब क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो उनकी मर्जी है। आपको बेसिक इक्वेशन पता लग गई है, ठीक है। तो कभी माइनस करवा के पूछेंगे, कभी कुछ। तो फिलहाल ये आप लिख लेना, ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो ये बन गई आपकी डेरिवेशन।